हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशु और आप देख रहे हैं EH रेसलिंग चैनल। आज हम बात करेंगे समरस्लैम 2014 के बारे में। रोमन रेंस बनाम रैंडी ऑर्टन मैच के बारे में कोई बात नहीं करता। रोमन रेंस और रैंडी ऑर्टन के बीच समरस्लैम 2014 में एक शानदार मैच हुआ था, जिसके बारे में आज शायद ही कभी बात की जाती हो। समरस्लैम 2014 में रोमन रेंस के पहले मेजर सिंगल PBB मैच में की रोमन रेंस बना रैंडी ऑर्टन के चिकना थ्रिल और गर्म मैच था। एक बेबी फेस के रूप में रोमन रेंस की खराब दौड़ ने इस मैच को एक भुला हुआ रत्न बना दिया था। पिछले कुछ वर्षों में समरस्लैम की बात करें तो कई अंडररेटेड रत्न रहे हैं और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इतने लंबे और व्यापक इतिहास वाले आयोजन के कारण कई मैच और क्षण भुला दिए जाते हैं, क्योंकि ये 35 साल के लंबे कार्यकाल तक पहुंच जाता है। WWE के प्रमुख शो में से एक, उन मैचों में से एक जो अनकहा जाता है, वो है 2014 की घटना से है, जहां रोमन रेंस ने रैंडी ऑर्टन को लिया था। कागज पर ये एक बड़े समय के टकराव की तरह लगता है और निश्चित रूप से उस समय भी ऐसा ही महसूस हुआ था। दुर्भाग्य से उनके महान मैच को अक्सर याद नहीं किया जाता और ये कई कारणों से होता है। 2014 में रोमन रेंस ने के पहले मेजर सिंगल PBB मैच की मेज़बानी की। 2014 के ऐसा वर्ष था जिसमें WWE ने कई नए एकल सितारों को आगे बढ़ाने का शुरू किया था। विशेष रूप से 3 पुरुषों को द शील्ड में थे: डीन एम्ब्रोज, सेथ रॉलिन्स और रोमन रेंस। 3 बहुत लोकप्रिय व्यक्ति बन गए थे जब उन्होंने अपनी तिगड़ी में भाग लिया था, लेकिन 2014 की गर्मियों के करीब रॉलिन्स ने उन्हें भंग करते हुए समूह को चालू कर दिया। इसने गर्मियों के महीनों में तीनों पुरुषों को एकल प्रतियोगी के रूप में देखा और कुछ जगहों पर चीज़ें अंत गलत हो गईं। ये शुरुआत में अच्छी तरह से काम कर रहा था। रेंस को एक बड़े पावर हाउस के रूप में आगे बढ़ाया गया था और जब तक वो रॉलिन्स और एम्ब्रोज दोनों के समान लोकप्रिय को साझा नहीं करते थे, उस समय भी उन्हें सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही थी। इवोल्यूशन बनाम द शील्ड के झगड़े के बाद रेंस और रैंडी ऑर्टन ने अपनी फ्यूड जारी रखी, जबकि रॉलिन्स और एम्ब्रोज एक साथ दूसरे के गले में थे। इसके कारण समरस्लैम में एक मैच निर्धारित किया गया। ये रेंस का पहला बड़ा PBB एकल मैच था, जिससे ये उनके करियर का एक महत्वपूर्ण क्षण बन गया। जब द शील्ड 3 आदमियों की बात आती है तो रेंस वो थे जिन्हें रिंग में अन्य 2 की तरह अच्छा नहीं होने के रूप में उजागर किया गया था, जबकि ये सच था। बहुत आलोचना अनुचित थी क्योंकि वो लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाला था और समरस्लैम के इस मैच ने बस यही दिखाया था। शो में देर से आने की संभावना थी। इस बिंदु तक भीड़ के झूमने की संभावना थी, लेकिन वो रेंस और ऑर्टन के बीच संघर्ष में जल्दी से निर्देशित हो गए। ये वास्तव में पूर्व के लिए एक ब्रेकआउट मैच की तरह महसूस कर रहा था।